हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत करता हूं आप लोग को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आईटीआई 2019 में क्या कुछ नया आया है, पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। दोस्तों इसमें कौन कौन से सिलेबस आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ट्रेड अच्छा होता है, सारा वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इसमें एग्जामिनेशन कब होगा, इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या है और बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेशन आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का जो रहता है तो उसके लिए सेशन आ जाएगा 2019 से लेकर 21 और 1 साल वाला 2019 और 20। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट भी देख सकते हैं, परीक्षा की तिथि भी डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 28 अप्रैल 2019 इसका एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। ऑनलाइन भी स्टार्ट है 14 फरवरी से भी, सॉरी दोस्तों 14 मार्च से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन भी हो रहा है। कैसे आपको ऑनलाइन करना है इसका वीडियो हम बना चुके हैं और साथ में लिंक भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आपको परिचय देखने को मिलेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये आईटीआई 2019 का प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। कोई भी आपके मन में सवाल हो इसमें आपको जरूर उत्तर मिल जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सरकारी कॉलेज है और उस कॉलेज में कितने किस ट्रेड में कितनी सीट है, लगभग सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, आपको काउंसलिंग में क्या क्या ले जाना है, ऑनलाइन में कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुलग्न विवरण, पार्टिकुलर ऑफ इनक्लोजर, क्या क्या इसमें जांच में लगता है। जैसे यहाँ देखिए जांच सूची, आप जो काउंसलिंग में जाइएगा दोस्तों, लिस्ट ऑफ द चेक लिस्ट, तो प्रत्येक चीज इसमें जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये चीज जरूर ही वहां पे आपको मांगा जाएगा। पहले में आप देखिए सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ईयर, तो आपका जो सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट रहता है या मार्कशीट, एडमिट कार्ड फॉर मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ओनली एडमिट कार्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपके पास जरूर मैट्रिक का एडमिट कार्ड होगा, वो आपको मांगेगा। उसके बाद 2 नंबर में देख सकते हैं, अभ्यर्थी अगर अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र, वह किन किन विषयों के साथ अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ है उसका आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। दूसरे में यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर में जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पे लगेगा। उसके बाद आवेदन पत्र पार्ट A का जो रहता है वो उसमें लगेगा। उसके बाद फोटोग्राफ, उसके बाद 8 नंबर बिहार के स्थायी मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिससे आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, वो लगेगा। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ले जाना होगा और फॉर्म भरते समय भी ये आपको जरूरी पड़ेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रतियोगिता परीक्षा 2019, इसमें क्या क्या आपको कैसे एग्जाम लिया जाता है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी क्या रहना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगा। आयु कितनी रहना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रहना चाहिए, सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आयु बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी कैंडिडेट के ऑनलाइन करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए दिनांक 1/8/2019 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1/8/2005 के बाद नहीं होनी चाहिए, जो 2019 में इंटर का एग्जामिनेशन देगा उसके लिए। और यहाँ पे ट्रेड के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु अनिवार्य है, अधिकतम आयु का बंधन नहीं है। मतलब मैक्सिमम एज आप कितना भी क्यों ना हो, आपको यह इफेक्ट नहीं करेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आईटीआई में कौन फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या CBSE के द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में गणित विज्ञान के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में अलग अलग उत्तीर्ण होने के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। यानी अगर आप BSEB से पास है या CBSE से पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं है, एपियर भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन लेते वक्त आपका रिजल्ट अपने हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद और भी दूसरे नंबर में यहाँ दिया है, माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में प्रवेश सत्र 2019 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग या साक्षात्कार के प्रारंभ दिन तक उत्तीर्ण प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यानी कि आपके पास रिजल्ट, इसमें भी वही बात बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों,
तीसरे नंबर में है IT सेक्टर पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में साइंस के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि कौन ये फॉर्म भर सकता है, केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं और निम्नलिखित में कम से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि मान के चलिए कोई कैंडिडेट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हम अदर स्टेट के हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, जिनके लिए उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनके माता पिता या पति पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी है, तो 1 नंबर ये पॉइंट हो गया दोस्तों, ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आसानी से मतलब फॉर्म भर सकते हैं वे लोग। उसके बाद यहाँ पे ख में देखिए महिला औद्योगिक सॉरी दोस्तों ये दूसरे पॉइंट का है, तो मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। 1 नंबर था, तो इसके ऊपर में आ जाते हैं, ये 2 नंबर था। यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर ऑप्शन ये है। तो 2 नंबर ऑप्शन में जिनके माता पिता या पति पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी रिफ्यूजी है, जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, मतलब बिहार में अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आप बिहार से रिलेटेड है तो ही बिहार ITI आप फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपके माता पिता वहाँ पे हैं तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जिनके माता पिता पति पत्नी राष्ट्र के कर्मचारी और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे स्टेट में आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जिसके पति बिहार के निवासी बिहार में पदस्थापित है, उस विवाहित महिला के लिए उसके पति का आवासीय प्रमाण पत्र या पत्नी पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ शारीरिक में प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की चिकित्सीय जांच कराई जाएगी, तो इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा, MT भी होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल जांच में योग्य पाए जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। चलिए और भी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। अब बिहार में किस कैटेगरी के लिए कितने % सीट आरक्षित है उसका यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए SC के लिए 16% सीट रिजर्व रहता है। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आपको 1% सीट जो है रिजर्व रहता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट के लिए 18% सीट रिजर्व रहता है। OBC के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, BC के लिए सॉरी दोस्तों 12% और RCG रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए 3% रहता है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 10% सीट आरक्षित रहता है। शेष 40% दोस्तों जनरल के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पे 60% तीनों कैटेगरी को जो भी कैटेगरी आपने बताया हूँ उसे बांट दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, और भी मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके मैं बता देता हूँ। चलिए इसमें तो वैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक एक बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका समय अवधि क्या रहता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि समय अवधि 2 घंटा 15 मिनट का रहता है। टोटल 300 पूर्णांक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको सिलेबस देखने को मिला है मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सामान्य ज्ञान। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि GK और GS साइंस से पूछे जाएंगे, और GK जो आपका जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स वगैरह रहता है, खेल से रहता है, वो सब पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और टोटल पूर्णांक 300 रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी। तो अच्छी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है इसमें, तो इससे आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, आप पूरे 100 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लगा सकते हैं 150 का 50। इसमें अगर गलत हो जाता है इससे कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो लगभग मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों दूसरे वीडियो में आपको लेकर फिर से आऊँगा ITI में कौन से सब्जेक्ट कौन से बुक से तैयारी किया जाता है और इसमें कैसे तैयारी किया जाता है, कौन से ट्रेड अच्छी होती है, उसका वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको कौन से ट्रेड लेना चाहिए जो आपको आगे जाके थोड़ा हेल्पफुल हो, ज़्यादा आपको हेल्प करे किसी भी क्षेत्र में। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक यू।